Hello दोस्तों, we are discussing all the chapters from the book, the best-selling book, The Power of Subconscious Mind, written by Dr. जोसेफ मर्फी साहब। तो दोस्तों, अभी तक हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कस किया हुआ है, ऐसे बहुत सारे टेक्निक्स डिस्कस किया हुआ है जिसको यूज़ करके हम अपनी अवचेतन मन को एक्टिवेट कर सकते हैं और अपना मनचाहा रिजल्ट पा सकते हैं। आज के जो चैप्टर है, इस चैप्टर के थ्रू अगर आप जाएंगे तो आपको बहुत सारी खोज आपको जानने को मिलेंगी, जैसे मुझे जानने को मिला। और मैं तो इस चैप्टर को पढ़ के बहुत आश्चर्यचकित हो गई कि क्या हमारा अवचेतन मन सही में इतना हेल्प हमें कर सकती है, लेकिन वो उसने किया है। पहले भी इस चैप्टर में बहुत सारे ऐसे वैज्ञानिकों और उनके जो उद्भावन है, आविष्कार है, वो सारी चीज़ों के बारे में बहुत सारे यहाँ पर एग्जाम्पल दी गई है, जिससे हमें ये पता चलता है कि पहले जो आविष्कार भी चीज़ें होती थी या फिर जो बड़े बड़े लोग थे, वो ऑब्वियसली जानते थे अवचेतन मन की शक्ति को और उसको यूटिलाइज करना भी जानते थे। और इसी की वजह से दुनिया इतनी आगे बढ़ रही है। और क्योंकि कुछ लोग ही इसको कल्चर कर पाते हैं, तो इसीलिए कुछ लोग ही उस जगह पर पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर हमें एक हाईएस्ट पोजीशन पर जाना है, कुछ भी चीज पाना है, तो हमें अपनी अवचेतन मन की शक्ति को जानना और उसको यूटिलाइज करना जरूर से आना चाहिए। देखिए दोस्तों, इसी चैप्टर को पढ़ के मुझे पता चला कि बेंजीन रिंग भी हमारे अवचेतन मन की शक्ति से ही आविष्कार हुआ था। हो सकता है कि उसको वैज्ञानिक ने आविष्कार किए थे, लेकिन जब वैज्ञानिक फ्रेडरिक जी ने देखे कि ये एक ऐसा कंपाउंड है जहां पर ये एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें 6 हाइड्रोजन है, 6 कार्बन है, तो उनको पता ही नहीं चल रहा था कि किस तरह से इसको इसके फॉर्मूला को बनाया जाए और किस तरह से इसका नाम क्या दिया जाए और कैसे इसका अणु परमाणु का संरचना किस तरह से हो। जब वो बहुत बार इस चीज को ट्राई किए, नहीं हो रहा था, लास्ट में उन्होंने थक कर ये जो सारी चिंताएं हैं अपनी अवचेतन मन को सौंप दिया। सोते समय उन्होंने अपनी अवचेतन मन को बोला कि अब आप ही जानो क्या करना है। उसके बाद जब वो बस में जा रहे थे, उनको उनके अवचेतन मन ने एक हिंट दिया कि बाहर देखने के लिए। और जब वो बाहर देखे तो देखे कि एक सांप थी जो कि अपनी ही पूंछ को खा रही थी, अपने मुंह में ले रही थी। तो कैसा स्ट्रक्चर बना था, ऐसे गोल होके, है ना, ऐसे सांप है, वो गोल होके अपनी ही पूंछ को खा रही थी। तो वहां से उनको आइडिया आया कि हाँ, सारे कार्बन और हाइड्रोजन को एक एक कार्बन में एक एक हाइड्रोजन लगाया जाए और उसको एक रिंग के फॉर्म में बनाया जाए, जिसको बाद में हम बोले कि ये बेंजीन रिंग के नाम में उसको नामकरण किया गया। तो दोस्तों, ये एक ही स्टोरी था। ऐसे इस चैप्टर में बहुत सारे स्टोरीज हैं, बहुत सारे रियल स्टोरीज हैं, जिसको पढ़ के आपको पता चलेगा कि हमारा अवचेतन मन सही में कितना साझेदार है, सही में वो कितना अलौकिक काम कर सकता है। और जहाँ पर हमारा चेतन मन का कैपेबिलिटी खत्म होती है, वहाँ से हमारी अवचेतन मन की शक्ति शुरू होती है। तो दोस्तों, कोई भी चीज़ दुनिया में नामुमकिन हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो चीज़ हमें नामुमकिन लगता है वो हमारी अपने चेतन की स्तर में वो हमें नामुमकिन लगता है। लेकिन जो चीज़ जहाँ पर, जैसे कि हमने बोला, जहाँ पर हमारी चेतन स्तर काम करना बंद करती है, वहीं से हमारी अवचेतन शुरू करती है चीज़ों को करना। तो आइए चलिए हम कुछ स्टेप्स डिस्कस करते हैं, जिसके बदौलत हम सब इस अवचेतन मन की शक्ति का फायदा उठा सके। कुछ स्टेप्स इसी किताब में, ऐसे तो बहुत सारे टेक्निक्स हम डिस्कस किए ही हैं इस चैप्टर के मुताबिक। जो बहुत सारे वैज्ञानिक, निकोला टेस्ला जी हो गए, हमारे एडिसन जी हो गए, जितने भी बड़े बड़े गवेषक थे, वैज्ञानिक थे, इन सारे स्टेप्स को फॉलो करते थे, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। वो ये है, देखिए ध्यान से सुनिए। जैसे कि हमने बोला, कुछ भी आप करना चाहते हैं, सबसे पहले आप अपने आप को शांत कर लीजिए। आप अपने आप को पहले शांत कर लीजिए, अपनी चेतन मस्तिष्क को पूरी तरह से शांत कर लीजिए। ये हर टेक्निक का पहला स्टेप है। आप जितना ज़्यादा चेतन मस्तिष्क को शांत करेंगे, उतना ज़्यादा हमारा अवचेतन मन
एक्टिवेट होना शुरू होता है। जब तक हमारी चेतन मन जागृत रहता है वो रेजिस्टेंट ही पैदा करता है, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस्ड है। ठीक है, ऐसा नहीं है चेतन मन हमारा शत्रु है, वो ऑलरेडी इन्फ्लुएंस्ड है। इसलिए इजीली अगर हमें कुछ चाहिए तो हमें सबसे पहले अपनी चेतन मन को शांत कर लेना पड़ेगा। उसके बाद की स्टेप ये है कि आप आराम से सोने से पहले अपने आप को ये एफर्म कीजिए, अपने आप को ये बोलिए, ये महसूस करने की कोशिश कीजिए कि जो भी प्रॉब्लम आपकी ज़िंदगी में चल रही है, जिसके भी सॉल्यूशन आपको नहीं मिल रही है, अगर वो अभी इसी वक्त आपको मिल जाए तो आप कितना रिलैक्स महसूस करेंगे, आप कितना खुश महसूस करेंगे, आपको कैसा फील होगा, उस फीलिंग्स को आप फील कीजिए और आराम से सो जाइए। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि उठने के बाद आपको साथ ही साथ सुबह ही आपको रिजल्ट दिखना शुरू हो जाए, ऐसा ना भी हो सकता है। अगर आपको कुछ सपने में नहीं दिखता है या फिर आपको कोई हिंट नहीं मिलता है तो भी कोई बात नहीं, आप अपने डे टू डे लाइफ के काम में जुट जाइए। आपका अवचेतन मन कहीं ना कहीं आपको चीज़ें दिखा देगी, आपको हिंट दे देंगी। आप विश्वास के साथ बने रहिए उसके साथ, ठीक है। और देखिए दोस्तों, यहाँ पर ऐसे भी राइटर बोल रहे हैं जो कि एकदम सही है। ज़रूरी नहीं है कि आपको हर चीज़ एक ही रात में मिल जाए। जैसे कि हम बहुत सारी जगहों पर ये डिस्कस किए हुए हैं कि हर किसी का कैपेबिलिटी, हर किसी का फील करने का जो इंटेंसिटी होता है वो सेम नहीं होता। किसी को अगर एक रात में रिजल्ट मिल जाता है तो ज़रूरी नहीं है हम सबको मिल जाए। और अगर आपको एक दो रात में, एक महीने, 2 महीने में रिजल्ट नहीं मिल रहा है, इसका मतलब भी ये नहीं है कि आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको पैशंसफुली, कंसिस्टेंटली अपने अवचेतन को प्रोग्राम करते रहना पड़ेगा, उसको मैसेज भेजते रहना पड़ेगा तब तक जब तक कि वो ना रिसीव की हो। और हमें कैसे पता चलेगा कि वो रिसीव किया है? जब वो रिसीव करेगा वो साथ ही साथ आपको रिजल्ट दिखना शुरू कर देगा। अगर आपको रिजल्ट नहीं दिख रहा है तो सिंपली आप इसको बिल्कुल भी नेगेटिव वे में ना लीजिए, आप अपने काम को जारी रखिए। ठीक है, होगा नहीं होगा, विश्वास अविश्वास, बहुत सारी चीज़ें ढूंढना, बहुत सारी कंफ्यूजन क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें मत कीजिए। आप जो भी मैसेज आप दे रहे हैं उसको कंटिन्यूअसली देते रहिए और अपने फीलिंग्स को कंटिन्यूअसली इम्प्रूव करते रहिए, अपने इनर वर्क को जारी रखिए। दोस्तों, अगर आपको इनर वर्क करने में कोई मदद चाहिए तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। मेरा नाम अनिमा है, मैं एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हूँ। इस चैनल में मैं जो भी किताब पढ़ती हूँ उसके चैप्टर्स को डिस्कस करती हूँ। और अगर आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन या फिर एनर्जी रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आपको इनर वर्क करने में किसी की मदद चाहिए तो सबसे बहुत अच्छी फ्रेंड मैं बन सकती हूँ। अगर आपको मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक करना है तो प्लीज़ मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपको बुक के थ्रू ज़रूर जाना है। इस चैप्टर में हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी, बहुत सारे एग्जाम्पल हमने ऐसे देखा, ऐसे बड़े बड़े लोगों का एग्जाम्पल देखा जिनको कि उनके अवचेतन मन ही डायरेक्ट कर रही थी कि वो इस रास्ते में जाए, और उन्होंने वो रास्ता अपनाया और वो अपनी ज़िंदगी में सफल भी हुए। तो दोस्तों, अवचेतन मन की शक्ति जो है वो बहुत पावरफुल है, हमारी सोच से परे है। हमें बस उसको विश्वास करना है और कंसिस्टेंटली अपने इनर वर्क को जारी रखना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू सो मच।